हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के घटना चक्र का जीएस दृष्टि है। आप चाहें तो ये मार्केट से ले सकते हैं या फिर इसके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना तो आपको याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे इसमें दिया गया है हम वैसे वैसे ही पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में कंपनी के शासनाधीन अधिनियम और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन अधिनियम। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर, बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1774 में। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। इसके न्यायाधीश कौन कौन से? एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, स्टीफन और बाइडन। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। क्विट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। नियंत्रण बोर्ड का गठन। नियंत्रण बोर्ड का गठन कौन से अधिनियम में किया गया? क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति कब पारित की गई थी? 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट में। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। उसके बाद है 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदत्त किया गया 1786 के अधिनियम में। चार्टर अधिनियम 1813। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी हर चीज़ में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार छोड़ दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार में और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कौन से अधिनियम में किया गया? चार्टर एक्ट 1813 में। अब चार्टर एक्ट 1833 में कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो चार्टर एक्ट 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा था, वो भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित किया गया। मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कौन से अधिनियम में? 1833 के चार्टर अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके सदस्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया सरकार द्वारा। धन कंपनी देगी नियंत्रण बोर्ड और उसके पदाधिकारियों को। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। भारत सरकार अधिनियम 1858, यह 1857 की क्रांति के पश्चात आया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। यानी कि अब ब्रिटिश संसद डायरेक्ट भारत के प्रशासन का नियंत्रण करती थी। उससे पहले 1858 के अधिनियम से पहले जो है कंपनी भारत का शासन करती थी।
भारत राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को दे दिए गए। भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, वायसराय हो गया। भारत में ब्रिटिश काउंसिल का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। कौन, वायसराय। अब पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन बनने वाले अधिनियम। 1858 के बाद जितने भी अधिनियम बने वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर बने। तो पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि कितनी थी, 6 माह। जैसे अब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल आपातकाल में जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसकी अवधि भी 6 माह होती है। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार। जो बम्बई और मद्रास को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया था, अब उन्हें पुनः अलग अधिकार दिया गया। अपने लिए कानून बनाने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार दिया गया। किसे, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया 1892 के अधिनियम में। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्लियामेंटो सुधारों के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आरंभ की। मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या क्या है। इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये कहा था गांधी जी ने। रैमजी मैकडोनाल्ड ने कहा था, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन को प्रारंभ किया भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। वहीं केंद्र में द्वैत शासन को प्रारंभ किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों को स्पष्ट किया प्रयोग हुआ। प्रांतीय विषय आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किए गए। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी। भारत सरकार अधिनियम 1935। गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, जो कि 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था, और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। स्वशासन प्रांतों को दिया गया दोहरे शासन के स्थान पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान। गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के अधिनियम में शुरू किया था, उसका और विस्तार किया गया। आधार स्रोत, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफी हद तक आधार जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में हुआ। स्थापना फेडरल न्यायालय की 1937 में। जो सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान, उसको फेडरल न्यायालय के तौर पर स्थापित किया गया और इसके न्यायाधीश बनाए गए मॉरिस गवैर। जवाहरलाल नेहरू का कथन था 1935 के अधिनियम के बारे में, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गुलामी का अधिकार पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र या अनुदेश प्रपत्र राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट।
भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किसे भारत सरकार अधिनियम के 1935 के प्रावधान है उनको। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया था। अगला है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। भारत का राज्य सचिव का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी 1934 में, क्योंकि विचार भी 1934 में आया था। किसने दिया था विचार? एम.एन. रॉय ने। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। इसमें कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। अब संविधान सभा में गठित समितियां और उनके अध्यक्ष। सबसे पहले संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का चुनाव कुल 296 सीटों पर हुआ ब्रिटिश भारत में, जिसमें कुल 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 सीटें अन्य पार्टियों को प्राप्त हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने।
जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 339। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके सदस्य कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। बाद में BL मित्र के स्थान N माधव राव ने ले लिया तथा DP खेतान का स्थान TT कृष्णामाचारी ने ले लिया। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ तथ्य हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत। ये कथन किसने कहा था? तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। कब? 1758 से 60 तथा 65 से 67। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और विलियम बेंटिक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। C राजगोपालाचारी जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई। कुल व्यय हुए 63,96,729 रुपये। कुल 3 वाचन हुए। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार के मंत्री और मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मामलों के मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री रहे। आसफ अली रेल मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर CH भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, वहीं II चंद्रीकर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग,
ये सब हमने अमेरिका से लिया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, ये सब कनाडा से लिया है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड से लिया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटेन के शासन से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के शासन से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। रूस से हमने मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है संविधान की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता एवं समवर्ती सूची। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान में आपात उत्पन्न कहाँ से लिया है? जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है यूएसए का और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। उद्देश्य का प्रस्तावना, उद्देशिका कब प्रस्तुत हुई थी? 13 दिसंबर 1940 को। प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अंगीकार कब किया गया? इसे 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका की विषय वस्तु, उद्देशिका के मूल तत्व क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की समता की बात की गई है उद्देशिका में? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल शब्द हैं समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्षता। उच्चतम न्यायालय का उद्देशिका पर विचार क्या है? संविधान का भाग स्वीकृत अस्वीकृत। तो बेगुवारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान का भाग उद्देश्य का है और इसका संविधान से अलग कोई विधिक अधिकार नहीं है। संविधान की आत्मा उद्देशिका, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री के मुंशी ने कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। यह है उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतर द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं। अनुसूचियां और उनके विषय। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में कहा गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के विषय में कहा गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में उल्लेख है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। वहीं सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में है। अगर कोई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो दल परिवर्तन के आधार पर क्या वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, इसके बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला है शासन प्रणाली। प्राचीन रूप में क्या शासन प्रणाली थी और वर्तमान में क्या है, दोनों का कंपैरिजन है। तो प्राचीन रूप में मतलब जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, प्राचीन काल में जाएंगे तो राजतंत्र था वहां पर। उस समय राजतंत्र था तो वहाँ शासक कौन होता था, राजा होता था। पद कैसा होता था, वंशानुक्रम में होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सत्ता का स्रोत स्वयं राजा होता था। अब उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कुछ समय सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि देशों में आज भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चल रही है। आधुनिक रूप में है तो लोकतंत्रात्मक शासन है। शासक कौन होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। पद योग्यता आधार पर मिलता है, ना कि वंशक्रम के आधार पर। सत्ता का स्रोत क्या होती है, जनता होती है, क्योंकि जनता चुनती है प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति को। उसका वर्तमान उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, भारत आदि। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या क्या हैं? दो तरह की होती है, एक तो अध्यक्षीय होती है, एक संसदीय होती है। अध्यक्षीय यूएसए में है, संसदीय हमारे देश भारत में है। तो पहले अध्यक्षीय का डिस्कशन कर लेते हैं। अध्यक्षीय में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। और ये दोनों कौन होते हैं, राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है और शासनाध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है यूएसए। जबकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन और भारत। अगला, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। संप्रभुता, सरकार सत्ता, भूभाग और जनसंख्या। मतलब राज्य क्या होता है, जिसके पास अपनी संप्रभुता हो, अपनी सरकार हो, अपना एक भूभाग हो और अपनी एक निश्चित जनसंख्या हो। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है ऑस्टिन ने। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा केसी व्हीलर ने।
राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके अभिकल्पनाकर्ता कौन थे? पिंगली वेंकैया। और किस अनुपात में होता है भारत का झंडा? 3:2, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई का। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था तिरंगे झंडे को। केसरिया रंग साहस बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति सच्चाई का प्रतीक है। वही हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। इसका चक्र में रंग नीला है, 22 तीलियां हैं। इसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है जो तीलियां? प्रगति और न्याय का। ये हमने अशोक स्तंभ के सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमने वो चक्र लिया है, जो कि हमारे तिरंगे झंडे के मध्य में है। राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया। इस पर सत्यमेव जयते अंकित है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को हमने राज्य चिन्ह को अपनाया। सिंहों की संख्या 4 है। नीचे अंकित चिन्ह दाएं में बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं घोड़ा है। किसमें? जो कि अशोक चिन्ह है उसमें।